चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्या किया है, बीएसटी का फर्स्ट सेट जो है कंप्लीट कर लिया था, जिसको 4 पार्ट में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएसटी का सेट नंबर 2, है ना, जिसको 4 पार्ट में हम लोग बनाएंगे, है ना, 1 to 10, है ना, 11 to 20, 21 to 30 और 31 to 40, है ना। ये 4 पार्ट में हम लोग इसको बना के वीडियोस क्लियर करेंगे और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे। पहला सवाल हमारे सामने आता है, चलिए पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा। विच ऑफ दीज इज द बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है। गुड्स का खरीद बिक्री, बिल्कुल ये बिजनेस एक्टिविटी है। वर्शिप द टेम्पल, मंदिर में पूजा करना, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। कस्टमर के साथ फ्रॉड करना, फ्रॉड विद द कस्टमर, ये भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मस्टर्ड ऑयल में मिलावट करना, ये सब बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ एक ही है, कौन सा, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि द ऑक्यूपेशन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन इज इन रिटर्न इज नोन है। देखिए बोल रहा है कि ऐसा रोजगार, है ना, ऐसा रोजगार, ऐसा कोई भी काम जिसमें क्या होता है, ऐसा कोई भी धंधा कहिए, है ना, ऑक्यूपेशन जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में उनसे क्या पाते हैं, मजदूरी पाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। बिजनेस तो नहीं बोल सकते, बिजनेस तो खुद के लिए करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन भी खुद के लिए करते हैं, है ना, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट है, जब हम दूसरे का काम करते हैं और बदले में क्या पाते हैं, उनसे मजदूरी पाते हैं, रेम्यूनरेशन पाते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट के नाम से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने है ये, to which of the following is the follow cannot be classified of the objective of business, है ना, ठीक है। इसमें से बिजनेस की ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है ना, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रोडक्टिविटी भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है ना, कि दोनों ही लगभग उद्देश्य नहीं होते, लेकिन कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट उद्देश्य होते हैं, है ना। कुछ लोग जो है इन्वेस्टमेंट के पक्का, उनका बिजनेस ही होता है लोगों का इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सही ज्यादा करेक्ट आंसर प्रोडक्टिविटी होगा, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी नहीं दिया होता तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिजनेस लाइक, ये तो हम लोगों ने लास्ट सेट में भी पढ़ा था। बिजनेस लाइक वेदर इन विच एवरी डे इज विच अस एवरी डे वी सेट द आउट, कौन बोला था, उन्होंने, व्हीलर ने बोला था, ठीक है, कि बिजनेस जो है एक मौसम के तरह है जो बदलते रहता है, ठीक है, ये व्हीलर ने कहा था ये बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, है ना, किन कारणों से बिजनेस का रिस्क अराइज नहीं होता या कहीं कम होता है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से बिजनेस का रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय का अगर बेईमान रहेगा तो बिजनेस का रिस्क कम होगा, ऐसा भी नहीं है। गुड मैनेजमेंट, है ना, अगर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस के रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बोला है कि रिस्क नहीं होता, लेकिन सही बात है कि रिस्क तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। अच्छा, कॉमर्स, कॉमर्स की बात करें, ठीक है, कॉमर्स किसका पार्ट है ना, ठीक है। हम लोग देखिए पढ़े थे लास्ट सेट में भी बताए थे, बिजनेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स, है ना, ठीक है। तो कॉमर्स किसके पार्ट है, तो सर कॉमर्स जो पार्ट है वो किसका है, बिजनेस का पार्ट है ना, ठीक है। तो कॉमर्स किसका पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इसी तरह से हम लोग पढ़े थे, और इंडस्ट्री में भी 3 पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। और इसमें पढ़े थे ट्रेड, है ना, और एक पढ़े थे एड्स टू ट्रेड, है ना। तो ये तो इसका पार्ट तो ये बिजनेस का, ये इंडस्ट्री का सॉरी ट्रेड का पार्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए मिला जुला के ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following cannot be classified as a auxiliary to trade, है ना, मतलब क्या होता है, इसका मतलब है auxiliary to trade का मतलब होता है बिजनेस की सहायक एक्टिविटियां जो व्यवसाय करने में आपकी सहायता करती है, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि which of the following cannot be, है ना। अब यहाँ पहले समझे, अगर आप माइनिंग की, इंश्योरेंस की बात करें तो आप बिजनेस में गुड्स रखते हैं गोडाउन में, एक जगह से दूसरी जगह माल भिजवाते हैं, तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस। ये तो व्यवसाय की सहायक क्रिया है, ठीक है। वेयर हाउसिंग रखने के लिए गोडाउन रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है, ये भी हमारा सहायक क्रिया है। ट्रांसपोर्टेशन भी सहायक क्रिया है, लेकिन माइनिंग जो है आपका सहायक क्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंडस्ट्री है ना, ठीक है। क्या है, कैसा इंडस्ट्री है ये आपका क्या है कि एक टाइप का सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाई एज द जेनेट्रिक इंडस्ट्री, है ना।
इसमें से किसी हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो बच्चों, थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में समझा दें तो इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री 3 तरह के होते हैं, ठीक, पहले भी बता चुके हैं हम लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। प्राइमरी कौन होता है, जो नेचुरल कामों से करता है, जैसे उसमें क्या होगा, उसमें भी 2 होता है, एक जेनेटिक इंडस्ट्री होता है और एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, है ना, ठीक है। तो जेनेटिक में क्या होता है कि जब हम लोग कोई जैसे पेड़ पौधे से कुछ निकालते हैं, खेती करके निकालते हैं, तो ये जेनेटिक कहलाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग में जो होता है, जो जमीन के अंदर से खुदाई उदाई करके निकाला जाता है, वो क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव, है ना। तो इसमें से कौन जेनेटिक है, जैसे जेनेटिक में कई चीज आते हैं, कोई चीज का पालन हो गया, मुर्गी पालन, ये सब हो गया, जेनेटिक हो गया, है ना। और एक्सट्रैक्टिव मतलब खनन उनन आता है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा जेनेटिक है, देखिए एनिमल, ये तो जेनेटिक है बिल्कुल है। अच्छा, नहीं है जेनेटिक कौन, ये पूछा, ठीक है। एनिमल आपका जेनेटिक है, ठीक है। पोल्ट्री फार्म जेनेटिक है, लेकिन माइनिंग जो जेनेटिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है ना, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाने वाला है कौन सा, ये माइनिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना। मैंने देखिए, अब इंडस्ट्री को अगर आप लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी अगर 2 पार्ट में बांटेंगे, जैसे हम लोगों ने इसको बांटा, तो सेकेंडरी का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है कंस्ट्रक्शन। एक होता है बच्चों आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है कंस्ट्रक्शन, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज मैन्युफैक्चर करना होता है, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग, रोड, ये सब बनाना होता है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो देखिए, ये तो जो आपका पहला पॉइंट बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। लेकिन अगर चीनी का उत्पादन करना, ये आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क, है ना। कौन सी ऐसी सहायक क्रिया है जो हमको रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। तो सर देखिए सर, इसका तो सीधा सा आंसर दिख रहा है, इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस क्यों करते हैं कि मान लीजिए हमारे गोडाउन में या कहीं पर आग लग जाए, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। तो प्रोटेक्ट कौन करता है, रिस्क से, है ना। तो इंश्योरेंस करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, तो पहला सेट का सेकंड सेट का पार्ट 1 हम लोग 1 से 10 तक कर लिए। अगले सेट में हम लोग 11 से लेकर 20 तक देखेंगे। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर करें।